नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम लॉ रूम। और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब। आज हम लोग बेटियों की बात करेंगे, बहनों की बात करेंगे कि उन्हें मायके से मिलने वाली संपत्ति, मायके में उनका हिस्सा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 15 मई को एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद बेटियों का, बहनों का हक ज्यादा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यह समझाएंगे विस्तार से देव प्रकाश सिंह साहब। लेकिन जितना हम समझे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई मौखिक बंटवारा नहीं चलेगा। किसी मौखिक बंटवारे का कोई कानूनी पहलू नहीं है। और यदि बहनों की जानकारी के बिना आपने कोई बंटवारा कर लिया है, बहनों की जानकारी के बिना यदि आपने मौखिक बंटवारे की कागज पर हस्ताक्षर बना दिया है, या फिर यूं कहें कि आपके पास 2004 के पहले का कोई रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है, तब आपको आज या फिर कल जब कभी बहन और बेटी, फुआ आपसे संपत्ति में हिस्सा मांगेगी, आपको देना ही देना होगा। अब कोई समय सीमा नहीं रह गई है, इसलिए 15 मई का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विस्तार से समझाएंगे देव प्रकाश सिंह साहब कि पहले क्या प्रावधान था आजादी के पहले, फिर नेहरू ने क्या बदलाव किया, फिर मनमोहन सिंह ने क्या बदलाव किया, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदल जाने वाला है। देव प्रकाश सिंह जी। जी धन्यवाद। पहले आपको बता दें कि बेटियों का जी और बहनों का जो स्थिति पहले थी वो बहुत अच्छी कानूनी स्थिति नहीं थी। चाहे वो भले मनुस्मृति के लोग अभी शिकायत करते हैं, कुछ एक बातें देखने से तो लगता भी है ऐसा कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा गया था। बिल्कुल। मिताक्षरा कानून एक था। मिताक्षरा कानून में कहा गया था कि घर की पैतृक संपत्ति में पुत्री का कोई हिस्सा नहीं होगा। जी। बदले में ये था कि जब आएगी तो महाजन कहलाएगी, उसको दान मिलेगा, उसको उपहार मिलेगा, या जो दामाद आएंगे या फूफा, जिनको अभी हम लोग कहते हैं फूफा बनने, फूफा लोगों को सम्मान मिलेगा, ये सब चीज़ था। लेकिन यह साथ में था कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी। 1956 में कानून बना जी, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब आजादी के बाद। आज़ादी के बाद। हाँ आज जब संविधान आपका आ गया उसके बाद, जी। उसके पहले 1935 था। तो 56 में जो कानून बना उसमें यह कह दिया गया कि बेटियों को पिता के हिस्सा में, अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में, घर में 3 पुत्र है और पिता हैं और प्रॉपर्टी का 4 हिस्सा लगा, तो जो चौथे पत्नी हिस्से भी तो होंगी। नहीं, पिता अगर हस्बैंड है तो पति के पत्नी हिस्सा नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। हिस्सा, एक यूनिट माना जाता है। तो जो पिता का जो हिस्सा है वो उस पिता के हिस्सा में फिर वो 4 हिस्सा होगा। पिता के हिस्से में फिर 4 हिस्सा अच्छा, होगा। उस 4 हिस्से में एक हिस्सा बहन को मिलेगा। बहन को भी मिलेगा। यदि एक बहन है तो। एक बहन है तो जैसा हो उसी, और यदि 2 बहन है तो 5 हिस्सा होगा। 5 हिस्सा हो, या 2 भाई 2 बहन है तो 4 हिस्सा फिर जी। उसी होगा। तो ये 1956 में हुआ। 1956 में हुआ। जी। अब ये भी लोग नहीं दे रहे थे। अब देखिएगा 56 के बाद कितनी बहनों को हिस्सा मिला, नहीं के बराबर मिला पिता के। उसमें साथ में यह भी है कि पिता की जो खरीदी हुई अर्जित प्रॉपर्टी है, स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, जो आपको 80 के बाद से शुरू हो गया, लोगों ने घर मकान, पिता लोग अपने पत्नी खरीदना शुरू किए हैं। तो जो पिता की स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, प्रोविडेंट फंड है, या जो धन है, जो LIC है, बैंक बैलेंस है, जो भी है, उसमें बेटियों को हिस्सा मिलेगा। ये 1956 में ही 56 में ही आ गया। जी। 2005 में 9 सितंबर 2005 जी जी मनमोहन सिंह की सरकार, उसका जो सेक्शन 6 था, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 का, उसमें एक संशोधन लाया गया। और संशोधन में यह कहा गया कि बेटियों को जो हिस्सा होगा वो बेटों के बराबर होगा। जो पुत्र पुत्री को समान कर दिया गया, पुत्री को पार्सनर हो गई, मतलब हिस्सेदार हो गई। 10 पिता 10 पुत्री, 10 पिता 10 पुत्री बराबर, दोनों को इक्वल फुटिंग पर ला दिया। अब कोई अंतर नहीं है। अब जैसे था कि पहले था कि बेटा हिस्सा बंटवारा पार्टीशन कर सकता है, बेटी ठीक है हिस्सा है लेकिन पार्टीशन नहीं कर सकती। 1956 वाले कानून में हिस्सा पार्टीशन सूट नहीं कर सकती थी। अब हो गया कि नहीं,
वो पार्टीशन भी कर सकती है, उसका हिस्सेदार है तो पार्टीशन सूट फाइल कर सकती है। पार्टीशन सूट फाइल कर वो सकती है। पार्टनर है, हिस्सेदार है, जी। वो हिस्सेदार हो गई। पिता के रहते हुए या पिता के जाने के बाद? पिता के जाने के बाद। पिता के जाने के बाद। पिता के रहते तो पिता की ही प्रॉपर्टी होगी। जी बिल्कुल। अगर बाबा की प्रॉपर्टी है तो कर सकती है। बाबा की प्रॉपर्टी में कर सकती है। जी। उसमें एक लिमिटेशन लगा दिया गया कि 20 दिसंबर 2004 जी कि जो भी पुत्री पैदा ली हैं, जो भी महिला लड़की पैदा ली हैं, 9 सितंबर 2005 को उनका तो बर्थ राइट हो गया, जन्मसिद्ध अधिकार हो गया जी, कि उनको हिस्सा मिलेगा। हाँ, लेकिन साथ में यह कह दिया गया कि 20 दिसंबर 2004 के पहले जिन लोगों का बंटवारा हो गया, चाहे जैसा भी बंटवारा हो गया, हम उनको चूंकि सेटल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है तो उसको हम अननेसेसरली जाकर के हम इंटरवेन करके सेटल अनसेटल नहीं करना चाहेंगे। ये विनीता शर्मा वाले जजमेंट में शुरू में कह दिया। बंटवारे का स्वरूप क्या, रजिस्टर टाइटल क्या? अब उसमें जो विनीता शर्मा वाला जजमेंट, जो भरसे राकेश शर्मा जजमेंट था 2020 का, वो दिसंबर का ही जजमेंट है, 20 दिसंबर का, उसमें कह दिया गया कि आपको जो है सो जो बेटियां हैं, अगर उनके बंटवारा में अब लोग क्या करते हैं, मौखिक बंटवारा दे देते हैं। ओरल बंटवारा हुआ, पंचायत से बंटवारा हुआ, 5 आदमी रख के, जो अधिकतर बंटवारा है भी। बिल्कुल। हम लोग जो बिहार में जो केसेज आता है, सरपंच बैठ गए, 5 है कि मौखिक बंटवारा घर में कोई आदमी रख करके आंगूर लगा के बंटवारा कर लिया। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे, मौखिक बंटवारा को नहीं मानेंगे, कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कोई इसका कानूनी वजूद नहीं है जब तक ये रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं, जब तक ये रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं या कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट का फॉर्म नहीं ले लिया है। अभी तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून बनाया था कि 100 रुपये में बंटवारा रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बिल्कुल, कई प्रदेशों में तो ये हो गया जी। उसमें यह भी कह दिया कि अगर कोई केस पार्टीशन का चल रहा है, चाहे भाई भाई के बीच में ही क्यों नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखिए, भाई भाई पर बहुत ज्यादा पार्टीशन चल रहा है। अगर दो भाइयों के बीच में 4 भाई पार्टीशन सूट चल रहा है, होता क्या है, कोई भाई बाहर नौकरी कर रहा है, विदेश में है, तो लोग 3 भाई जो यहाँ रहा अपने में बांट लेता है, उसको छोड़ देता है जी। तो कहा कि जो भाई उसने पार्टीशन सूट कर दिया, वो सूट अगर चल रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो फाइनल नहीं माना जाएगा, फिर बहन भी उसमें अब कूद जा सकती है, चाहे वो 2004 हो या उससे पहले का जी। तब वो लिमिटेशन लागू नहीं। अगर कोई बंटवारा का केस आप पर चल रहा है और उसमें फाइनल डिग्री है, फाइनल डिग्री हम वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी डिग्री नहीं, तो प्राथमिक डिग्री नहीं काम करेगा, जो फाइनल डिग्री अगर नहीं हुआ है तो वो 2004 के पहले का भी मामला है, तो उसमें भी बहनें जाकर के अपना हिस्सा मांग ले सकती हैं। अच्छा, ये मौखिक बंटवारा, रजिस्टर्ड बंटवारा भाइयों ने आपस में कर लिया, बहन को जानकारी ही नहीं मिली, या बहन कहाँ साक्षर कर दिया, सिग्नेचर बना लिया, बहन को जानकारी ही नहीं है, तो फिर ऐसे मसलों में क्या होगा? यही तो मैक्सिमम केस है जी। लोग क्या, जब जो 2005 जब कानून सितंबर में आया जी, तो लोगों ने बैक डेट से मौखिक बंटवारा का कागज बना लिया, बहन को पता ही नहीं चला, और बहन को बताया ही नहीं। बहुत जगह तो यह भी है कि बहन को मृत दिखा दिया। अच्छा, बहन को मृत दिखा दिया। बहुत जगह कहा कि बहन हमको है ही नहीं, एक बना दिया एफिडेविट। अच्छा, बहन है ही बहन नहीं। हमको नहीं है, बहन हमारे पास, हम लोग 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, ऐसा बना दिया। अच्छा, तो बहन को नॉन एंटिटी बना दिया, तो ये गलत है। आप बना, आपके लिखने से बहन नहीं होगी, 100 बात नहीं होगी। तो उसने कहा कि बहन हमको है ही नहीं, या उसमें क्या किया, 3 भाई तीनों आपस में साइन कर लिया, कोई गवाह साइन कर लिया, बहन को पार्टी भी नहीं बनाया। अगर आप बंटवारा कोई करते हैं, रजिस्टर्ड बंटवारा बाद में 2005 के बाद ही कर ले रहे हैं, और बहन से उसमें साक्षी में साइन करा लीजिए, बहन लिख देगी कि भाई हमको हिस्सा नहीं चाहिए। अगर उसमें विटनेस में साइन कर दे रही है तो आपका कुछ मजबूत आधार हो जाता है। कल जाकर बहन कह दे कि मुझसे जबरदस्ती करा लिया तो फिर से मुकदमा शुरू हो जाएगा। हाँ चलेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा उसके बाद, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बंटवारा तो रजिस्टर्ड बंटवारा तो होगा रजिस्ट्रार के सामने, रजिस्ट्रार के वहाँ जबरदस्ती कैसे हो जाएगा, एफिडेविट वाला काम नहीं चलेगा। ना एफिडेविट काम नहीं चलेगा। हाँ। तो एक रिलिंक्विशमेंट डीड भी होता है, वो भी बना के दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी अलग तमाशा फिर करने लगता है वो, क्या नाम है, रजिस्ट्रार की भाई तो गिफ्ट हो गया इतना प्रॉपर्टी आपको, जो तो उसका स्टाम्प दे दीजिए। खैर उस पर तो सरकार कुछ अपना नियम कानून बनाएगी, कुछ सुधार हो जाएगा, क्योंकि अगर इस ढंग से होगा तो बिहार में सारी प्रॉपर्टी अनसेटल हो जाएगी जी। तो ये बात है। अब उसमें कहा कि 2004 20 दिसंबर के पहले अगर बंटवारा रजिस्टर्ड है या फाइनल डिग्री है तो हम मान लेंगे कि चलो भाई उसको सेटल पोजीशन, लेकिन अगर फाइनल डिग्री नहीं है जी तो हम नहीं मानेंगे। अब जो ये केस जो 15 मई 2026, 15 मई को जो केस है, वो केस यह है कि बहनों ने कहा कि ठीक है, 2005 में कहा कि हिस्सा बराबर का है, लेकिन 1956 के सेक्शन 8 में यह लिखा हुआ है कि हम फर्स्ट क्लास हेयर्स हम भी हैं,
जी। जो उत्तराधिकारी हैं, हम भी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। उसमें बनाया हुआ प्रथम श्रेणी और किताब में लिखा हुआ है। जो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं उसमें बेटा और बेटी दोनों का नाम है। तो ये विवाद उठा क्यों जिसमें ये 15 मई का फैसला आया, इसे भी थोड़ा विस्तार से समझा दें ताकि इसमें लोग। विवाद यह उठा ये कि कहाँ का मुकदमा है और ये फिर कैसे? कर्नाटक का मुकदमा है। जी। कोई सिनप्पा साहब हैं, 1985 में उनका देहांत हो गया। 1985 में पिताजी का देहांत हो गया। देहांत हो गया। हाँ। और देहांत के बाद जो 6 मार्च को देहांत हुआ और उनके जो पुत्र थे वो सब मिला के आपस में 6 सितंबर को आपस में बंटवारा कर लिए। अच्छा। बटवारा कर लिए, बगैर बहनों की जानकारी दिए हुए। बाद में जब बहनों ने कुछ हंगामा किया तो बहनों की ये कहते हैं कि 25/10/1988 को 3 साल के बाद हमने बदले में कुछ पेमेंट उनको दिया। अच्छा। उसका कोई रिकॉर्ड मतलब नहीं। संपत्ति छोड़ दो, नकदी कुछ ले लो। हाँ, ले लो। लेकिन अब बहनों ने 2007 में आके पार्टीशन सूट कर दिया। अच्छा। अब यहाँ एक बात आपको हम जरूरी बता देते हैं, पार्टीशन सूट फाइल करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी भी कर सकते, कभी भी हम कर दे सकते हैं। कोई किसी की बहन फुआ है, बात कोई लिमिटेशन है ही नहीं। अच्छा। वो जो बताए दो ही बात, अगर आपका फाइनल डिग्री पार्टीशन सूट का है तो या रजिस्टर्ड पार्टीशन है तो, उसके अलावा अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हमारा कोई बेच दिया, कर दिया, कहीं हो गया, सोशल पर्सन हो गया तो पिता की मृत्यु के 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, बहन की इच्छा आज हो गई, फूफा की इच्छा आज हो गई, तो आज भी क्लेम करने के लिए पार्टीशन में मांग ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर बीच में और कोई ट्रांजेक्शन अगर हो गया है आपस में, कोई ट्रांजेक्शन हो गया या डिग्री में आपका सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 2-3 जनरेशन निकल चुका है, तब हो सकता है दिक्कत हो, तब कोर्ट कह देगा कि रेसिड्यूटी काटा मैटर है, सेटल कंडीशन है, हम नहीं जाएंगे उसके पीछे। लेकिन यह अगर पार्टीशन सूट कहीं चल रहा है या 2018 जैसे 1985 का मामला है, तो 85 तो 2005 के लगभग 20 साल पहले का मसला है। तो उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है 2005 से बराबर का हिस्सा हुआ। कर्नाटक में कानून है, 1990 में बना था कानून कि लड़कियां या तो 1990 के अमेंडमेंट से पहले अगर उनकी शादी हो गई तो उनको पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। 1990 के पहले में या बंटवारा हो गया फाइनल तो नहीं होगा। तो वो शादी वाला कानून 1990 में था। इन बहनों की शादी 90 में हो गई थी। लेकिन वो जो सेक्शन 8 है जो कहता है कि पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा में हो उनका हिस्सा होगा, तो वो हिस्सा तो रहेगा। बिल्कुल। उस हिस्सा को उन्होंने मांगा कि उनको 1956 वाले 4 भाई थे, 3 बहन थे और 1 माँ थी, तो 8 हिस्सा हुआ। उन लोगों ने कहा 1/8 हिस्सा हमको चाहिए। अच्छा। बहनों ने केस कर दिया, तीनों ने। जब केस कर दिया उन्होंने, तो केस करने के बाद वो हाईकोर्ट गया, यहाँ गया, होते जाते रहा। लेकिन कहा कि हाईकोर्ट ने कभी कहा कि नहीं आपका तो हो गया, कब्जे का मामला है, वो नहीं होगा। लिमिटेशन जो सेक्शन 65 का है कि 20 दिसंबर 2004 का है, उसके बाद पीछे हम नहीं जाएंगे। इन लोगों का पार्टीशन हो गया। इन लोगों ने क्या किया था, 85 में मौखिक बंटवारा किया और 2000 में एक रजिस्टर्ड बंटवारा कर लिया। अच्छा। और उसमें बहनों को विटनेस भी नहीं बनाया। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि तो आप फ्रॉडलेंट वाला काम किए। जब 85 में बंटवारा किए, बहनों कुछ पैसा, तो बहन को उसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया? बहन पार्टी बना के करते, उसको सब साइन करवाते। इसको हम फ्रॉडलेंट, इसको पक्का बंटवारा हम नहीं मानेंगे। अब चूंकि बहनों ने केस कर दिया, पार्टीशन सूट 2007 में किया है, हाईकोर्ट ने कहा कि अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस चलेगा। अब हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि 1/8वां हिस्सा होगा कि पूरे हिस्सा होगा, ये डिसाइड करे ट्रायल कोर्ट। अच्छा। बट उस पार्टीशन सूट को हम जिंदा कर दे रहे हैं। पार्टीशन सूट को जिंदा कर दे रहे हैं। उसको फिर से इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर से जिंदा कर दिया। अब कोर्ट डिसाइड करेगा अब 2005 के हिस्सा देगी कि पीछे वाला हिस्सा देगी। लेकिन अब वो तो 1/8 मांग रही है जी। 1/8 1/8 में बराबर हिस्सा मांग रही है। बिल्कुल। तो ये मसला थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन कोर्ट का आदेश बहनों के बेटियों के फेवर में गया है, उनके पक्ष में गया है। और उनके पक्ष में यह कहा गया कि उनको हिस्सा मिलेगा। इन बातों में 2-3 बात हम बताते हैं कि बेटी बहनों के हिस्सा के साथ अब छेड़खानी ना करें, उनको दे दें। और जो मौखिक बंटवारा 2005 के पहले जो लोग एक फर्जी बंटवारा कर ले रहे हैं, वो नहीं चलेगा। रजिस्टर्ड बंटवारा अगर हो गया हो तो बहनों को उसमें विटनेस बनवा दें। बैक में अगर कर लेंगे तो उसमें भी दिक्कत होगी। और अगर उनका कोई बहन के साथ रजिस्टर्ड बंटवारा करवा हाँ जी। और साथ में एक और कानून आया है कि घर में कोई अगर विडो लेडी है। अच्छा। हाँ, ठीक है। विडो लेडी है तो सेक्शन 24 में था कि महिला कोई विडो हो गई और उसकी फिर शादी कर ली, तो शादी कर ली तो पैतृक संपत्ति जहां पहले ससुराल था वहां उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा। पहले ऐसा था, पहले ऐसा कानून था। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया। कहा कि नहीं, विडो अगर दोबारा रीमैरिज भी करती है तो भी ससुराल के संपत्ति में उसका हिस्सा
होगा, चाहे वो कमा रही है चाहे नहीं कमा रही है। मैरिज से मतलब है कि रीमैरिज में था कि जैसे पेंशन होता है ना, जी। कि जो जो जिनको पेंशन पति का मिलता है, अगर रीमैरिज करते हैं तो पेंशन रुक जाता है। उसी ढंग से था कि प्रॉपर्टी में अगर रीमैरिज करती हैं तो ससुराल की संपत्ति में उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर पहले से नहीं मिला है तो। अब हो गया कि नहीं, रीमैरिज करेंगे तो भी हिस्सेदार वो हैं, वो प्रॉपर्टी लेंगे। आप अभी कह रहे थे कि जब 3 शादी करेगा 3 जगह हिस्सा लेगी। जी बिल्कुल, वो अलग बात है। खैर 3 शादी को क्यों, अपने को मजाक को क्यों बनाएगी, वो अलग बात है। लेकिन ये सब बातें हैं जो महिलाओं के फेवर में है और बेटी बहनों के नहीं, आप नक्सल में आप बताइए कि भाइयों और बहनों को क्या करना चाहिए और बेटियों बहनों और फुआ को क्या अधिकार मिल गया जो अब तक नहीं था सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश से, वह क्या कर सकती हैं? नक्सल में यही हो गया कि पहले तो 2005 में तो बराबर ही हो गया। जी। 20 दिसंबर 2004 तक अगर बंटवारा रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है तो कभी भी पार्टीशन सूट कर सकती हैं। और उसके पहले कोई पार्टीशन सूट अगर चल रहा और फाइनल अगर नहीं हुआ है तो उसमें भी मतलब 1980 का भी मसला हो तब भी पार्टीशन सूट फाइल कर दे सकती है। अगर बंटवारा रजिस्टर्ड बंटवारा, इनका रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका था, लेकिन उन लोगों ने केस कर दिया कि ठीक है बंटवारा तो हुआ लेकिन 56 वाले कानून में तो हिस्सा हमारा है ना। तब एक नई बात हो गई कि 56 वाले कानून में पिता के हिस्सा में पुत्रियों का हिस्सा है, उसका केस तो चलेगा बिल्कुल, 2005 के पहले भी चलेगा। उस पार्टीशन को जिंदा करेगा तो कहेगा पार्टीशन, जब पार्टीशन आपका चल रहा है परिवार में तो इसका मतलब फाइनल पार्टीशन तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल, जिस समय कोई पार्टीशन हो गया, बहनों ने कर दिया कि पार्टीशन को रद्द किया जाए, फिर से पार्टीशन किया जाए, और जब फिर से पार्टीशन हो गया तो उस पर पिछला पार्टीशन जो भी है रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो तो अपने आप खत्म हो गया। मतलब बहन बेटी और भाइयों को अब इग्नोर न करें, पिता भाई और जी बिल्कुल। अब उनको संपत्ति में हिस्सा देना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए कि जैसे पुत्र हैं वैसे पुत्री हैं, बराबर। जब सरकार ने बराबर कर दिया तो आपको भी बराबर करना। और आगे चलकर संपत्ति में विवाद न हो इसलिए क्या कर लेना चाहिए बेटों को, भाइयों को? देखिए पहले ऐसा होता था कि पिता को 1000 बीघा जमीन है, बहन की शादी कहीं गरीब घर में अगर हो जाती थी, तो ऐसे हालत में क्या होता था कि बहनें बहुत दुख तकलीफ में, बहुत कहानी आप भी पढ़े होंगे बिल्कुल शादी में, और भाई लोग राजा की तरह रहते थे। अब ऐसा नहीं होगा, बहनें पिता की संपत्ति के बराबर के हिस्सेदार हैं। तो एक तो वह भी हो गया, और जो बहनें जिनका बंटवारा, अधिकतर बंटवारा जो हम लोग पढ़ा था सब मौखिक बंटवारा ही है, उस बंटवारा को कोर्ट ने मान्यता नहीं दिया है। बिहार में ऐसे मामले तो हाईकोर्ट में बहुत आते रहते होंगे, अब तो और बढ़ेगा इसके बाद, और बढ़ेगा इसके बाद। तो चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है 15 मई 2026 को, और इसका यथार्थ यह है कि बहनें, बेटियां, फुआ जब चाहे पार्टीशन कर सकती, पार्टीशन सूट दायर कर सकती हैं, और उन्हें आप संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं यह कहकर कि मौखिक बंटवारा हो गया है, यह कहकर कि रजिस्टर्ड बंटवारा है। लेकिन यदि उनकी रजामंदी नहीं ली गई है, अब भी यदि रजिस्टर्ड बंटवारा कर रहे हैं तो बहनों की सहमति प्राप्त कीजिए, बहनों को गवाह बनाइए, साक्षी बना लीजिए, साक्षी बनाइए, बहनों को गवाह बनाइए, नहीं तो बहनों का, बेटियों का, फुआ का, और अगर झूठ बोल के जी फ्रॉडलेंट कर देंगे कि बहन मर गई है, बहन है ही नहीं, तब तो पक्का खुलेगा। ऐसा भी होता है कि लोग बहन को मार देते हैं, अधिकतर केस में। अच्छा, अधिकतर केसेस में यही होता है कि लोग बहन को मृत दिखा देते हैं, या कैमरामैन भी हंस रहा लगता है, वो भी किया। अच्छा, या कह देते हैं कि हाँ। तो चलिए देखिए, एक बड़ी बात आई है बहनों बेटियों के पक्ष में, और सुप्रीम कोर्ट और देश में भी देखिए बहन बेटियों को लेकर जागृति बढ़ रही है। तो ऐसी ही जानकारियां आपके साथ हम आगे भी साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।